आप सभी को नमस्कार। बंगलुरु में जो ब्लास्ट हुआ है रामेश्वरम कैफे में, वहाँ पे ऐसा सीसीटीवी कैमरा से पता लगा है कि कोई आदमी वहाँ पे एक उपकरण को इम्प्लांट किया है, रखा है सीसीटीवी कैमरा से। यह उपकरण आईईडी है। यह डिवाइस क्या है? आईईडी है, यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं काम चलाऊ विस्फोटक उपकरण या तत्कालिक विस्फोटक उपकरण। अब इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि एक्चुअली यह आईईडी क्या होता है, आईईडी कैसे बनता है, आईईडी में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, और क्या इस ब्लास्ट से पहले इंडिया में कोई ऐसा ब्लास्ट हुआ है जिसमें आईईडी का इस्तेमाल हुआ है। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, क्यों यह चर्चा में है। 1 मार्च 2024 को जो कि रामेश्वरम कैफे जो कि बेंगलुरु में है, व्हाइट फील्ड एरिया में, वहां पे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जो कि बहुत भीड़ भाड़ वाला यह कैफे होता है, जिसमें अभी तक 9 लोग इंजर्ड हैं, यानी घायल हो चुके हैं। इससे पहले ऐसा बताया जाता था कि यह गैस लीक से हुआ है, लेकिन अभी खुद कर्नाटक चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ऐसा रिवील किए हैं, ऐसा उन्होंने बताया कि एक आदमी को देखा गया कि कैफे में एक बैग लेके रखते हुए। तो यह बैग जो क्या है, आईईडी जिससे विस्फोट हुआ है। लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि यह हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट नहीं था, यानी उच्च तीव्रता का यह विस्फोट नहीं था, इम्प्रोवाइज्ड था। यह इम्प्रोवाइज मींस काम चलाऊ। क्लियर। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली आईईडी होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि आईईडी बनता कैसे है, उसके बाद देखेंगे कि आईईडी का कंपोनेंट क्या होता है। ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं आईईडी क्या होता है, यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी तत्कालिक एक्सप्लोसिव विस्फोटक उपकरण, या इसको बोलते हैं काम चलाऊ विस्फोटक उपकरण। यह सबसे पहले कॉमन यूज में आया कब? जब अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इराक पर हमला किया 2003 के शुरुआत में। उस समय इस तरह का बम जो है कॉमनली, सामान्यतः यूज किया जाता था यूएस फोर्स के अगेंस्ट। उस समय से यह ज्यादा चर्चा में आया। अब यह जो आईईडी होता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी तत्कालिक विस्फोटक सामग्री, या नाम से ही पता चलता है काम चलाऊ, यानी होम मेड बम होता है, यानी घर में ही बना दिया जाता है बम से। अभी देखेंगे कैसे बनाया जाता है बम। अब यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे छोटा सा पाइप की तरह भी ये बम हो जाएगा, या सोफिस्टिकेटेड डिवाइस जैसे लैपटॉप, मोबाइल, है ना। इससे क्या होगा, बहुत बड़ा मैसिव डैमेज भी होता है। जैसे या कई बार कार में भी रखा जाता है, कई बार इसको कैरी भी किया जाता है। अब इसको रखने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए व्हीकल भी यूज किया जाता है। अगर बड़ा हो, सोफिस्टिकेटेड डिवाइस हो तो व्हीकल यूज करते हैं, या कहीं रख देते हैं, किसी जगह पे प्लेस कर देते हैं, कहीं फेंक देते हैं, यानी डिलीवरी बॉय से पैकेज की तरह डिलीवरी करवा देते हैं। या बम होता है, डिलीवरी हो जाएगा, फट जाएगा, या किसी रोड साइड एरिया में इसको छुपा भी देते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है तत्कालिक विस्फोटक सामग्री। क्लियर। या आईईडी है। अब आईईडी बनता कैसे है, यह देखिए, होममेड है, यह घर पे बनाया जाता है बम, इसीलिए नॉर्मली यह यूज किया जाता है छोटे छोटे विस्फोटक में। लेकिन यह बहुत खतरनाक भी होता है। कैसे? अभी देखिए, इस तरह के होते हैं बम। रोड साइड पे रख दीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा, इस तरह के होते हैं। इस कार में रख दीजिए, जो मूवी वगैरह में कई बार दिखाते हैं, इस तरह देखने में होता है बम है। इस तरह मोबाइल वगैरह से भी ऑपरेट होते हैं, इस तरह लिक्विड की तरह होगा, या ऐसे होगा, या इस तरह बैग वगैरह में भी रखा जाएगा। इतने तरह के होते हैं, यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा भी या आईईडी हो सकते हैं। अब आईईडी बनाए कैसे जाता है? आईईडी में जो कॉमन मटेरियल होता है, सामग्री होता है, वह यूज किया जाता है फर्टिलाइजर, उर्वरक। यस, उर्वरक यूज किया जाता है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट, ये भी उर्वरक है जो खेत में यूज होते हैं। यूरिया नाइट्रेट, गन पाउडर, हाइड्रोजन
पेरोक्साइड। अब यहाँ पे एक आप लोगों के मन में सवाल आ रहा हो कि गन पाउडर क्या है, फर्टिलाइजर है? ये है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होते हैं, इसमें क्या होता है, चारकोल होता है, और इसमें सल्फर भी होते हैं। ये तीनों फर्टिलाइजर में यूज होते हैं। इसका एक कॉम्बिनेशन बना के या गन पाउडर बनाया जाता है। हुआ ना फर्टिलाइजर। तो ये नॉर्मली जो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको ले लिया। उसके बाद में क्या करते हैं, इसमें कुछ एडिशनल मटेरियल डालते हैं जो इनहेंस करता है बम को। जैसे कील डाल देते हैं, शीशा को तोड़ के डाल देते हैं, या किसी धातु को छोटा छोटा टुकड़ा डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जब छर्रा निकलता है ना उसका, तो जो एक्सप्लोजन होने के बाद जो छर्रा निकलता है उससे बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। शीशा है, कील है, और मेटल का फ्रेगमेंट है, लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा है, तो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। इसके अलावे इन्हेंसमेंट में और भी बहुत चीज डालते हैं, जैसे खतरनाक मटेरियल डाल देते हैं, जैसे टॉक्सिक केमिकल डालते हैं, रेडियो एक्टिव सरकमस्टांसेस भी बना के डालते हैं उसमें, जैसे डिप्लेटेड यूरेनियम। डिप्लेटेड यूरेनियम वो होता है जब यूरेनियम हम यूज करते हैं, बम बनाते हैं, तो उसको इनरीच करते हैं। इनरीच करने के समय कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, उस बाई प्रोडक्ट को या बोलते हैं डिप्लेटेड यूरेनियम, यानी अपघटित यूरेनियम। इसका भी इस्तेमाल इसमें कर देते हैं। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसी को बोलते हैं गंदा बम, डर्टी बम बोलते हैं। क्लियर? अभी जो रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, यह डर्टी बम था, है ना? डर्टी बम का भी इस्तेमाल किया गया था। आया समझ में? देखिए, इसलिए होममेड कहते हैं। फर्टिलाइजर लिया, उसमें कील, शीशा फ्रेगमेंट डाल दिया, है ना? इसके अलावा उसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल डाल दिया, है ना? रेडियो एक्टिव डिप्लेटेड यूरेनियम मिल जाते हैं, है ना? ये डाल दिया, तो क्या हो गया, एक तरह का खतरनाक या विस्फोटक बन गया, है ना? आईईडी। छोटा में भी पैक कर दिया, बड़ा में भी पैक कर दिया। लेकिन अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, 4-5 कंपोनेंट इसमें होते हैं। जैसे इस तरह देखिए, अब अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल, है ना? ओक्लाहोमा सिटी बम्बिंग में यूज किया गया था। 2005 बम्बिंग जो लंदन में यूज किया गया था। सेमटेक्स C4, या थोड़ा सा, है ना, ये सारी यूज किए गए थे बम में। लो एक्सप्लोसिव, जो अभी बंगलुरु में लो एक्सप्लोसिव, यानी छोटा सा विस्फोटक था, बहुत खतरनाक इंटेंसिटी तीव्रता वाला नहीं था, है ना? अब इसका कंपोनेंट देखते हैं। इसका कंपोनेंट जो बेसिक कंपोनेंट होता है ना, यही 4 होते हैं। उसमें इनिशिएटर होता है, जो इनिशिएट करते हैं बम को, जो ट्रिगर मैकेनिज्म होते हैं, यानी अगर ये मैकेनिज्म ही शुरू करते हैं बम को, अदरवाइज बम बंद होता है, एक्सप्लोजन बंद होता है। उसके बाद एक स्विच होते हैं, जो कि बोला जाता है कि उस विस्फोटक का हाथ है। उसके बाद चार्ज होते हैं, मेन चार्ज, जिसके कारण एक्सप्लोजन होता है, और पावर सोर्स होते हैं, जिससे पावर दिया जाता है, जो इलेक्ट्रिक इनिशिएटर का काम करते हैं। उसके बाद कंटेनर होता है, जिसमें डाल दिया जाता है ना? इस तरह का होता है। देखिए, यह सोफिस्टिकेटेड लैपटॉप है ना, आईईडी। अब इनिशिएटर है जो इनिशिएट करेगा, यहां से शुरू करेगा। पावर सोर्स है या पावर दिया जाएगा। स्विच है और ये एक्सप्लोसिव है, जिसको पाई याद करने में अच्छा रहेगा। इस तरह छोटा सा भी होता है, देख रहे हैं? यह एक्सप्लोसिव है, इसमें वहीं से जो बोले हैं फर्टिलाइजर वगैरह, यह इनिशिएट करता है ना? यह पावर दिया, बैटरी से पावर दिया, है ना? यह स्विच है, कब ऑन और ऑफ करना है, उसके बाद ये उड़ जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो क्या डैमेज करता है। देखिए, ये बहुत ज्यादा डैमेज करता है कई बार, क्योंकि ये इससे क्या होता है कि आग लग जाते हैं, जो केमिकल होते हैं उससे आग लग जाते हैं, जो उसमें इन्हेंसमेंट के लिए डाले जाते हैं, जैसे कील, शीशा, मेटल का फ्रेगमेंट, उससे बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तभी तो 9 से 10 पीपल इसमें डैमेज हो गए। और जहां वार हो रहा है ना, उस वार जोन को एक्टिव करने के लिए भी यह यूज किया जाता है कि हाँ, अभी वार शुरू हो रहा है। क्लियर? और यह स्मॉलर भी होता है और बड़े बड़े गाड़ी में भी होते हैं। पहले हम बता दें, जिसको हाइट छुपाया जा सकता है, उसको कैरी किया जा सकता है, या कहीं रखा जा सकता है ना? जो कि यह जनरली जो है ना, लेस डैमेजिंग होता है लार्जर वन से। जैसे छोटा सा था अभी कर्नाटका कैफे में ज्यादा, लेकिन वही कार इतना बड़ा होता तो बहुत ज्यादा डैमेज करता, है ना? जैसे आप 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी आईईडी इस्तेमाल हुआ था। 2006 में जो जमा मस्जिद में बम्बिंग हुआ था, विस्फोटक हुआ था, उसमें इस्तेमाल हुआ था। 2008 में जयपुर में इस्तेमाल हुआ था ब्लास्ट में। 2013 का बोध गया बम्बिंग में इस्तेमाल हुआ था। और
अभी कॉमनली जो है ना मॉइस्ट हमारे जो माओवादी है ना इंसर्जेंट वह यूज करते हैं, और काश्मीरी जो मिलिटेंट है वो भी आईईडी का खूब इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे सैनिकों के ऊपर या सिविलियन के ऊपर भी कई बार इस्तेमाल करते हैं, जो काश्मीरी मिलिटेंट है। क्लियर? तो ये है आईईडी। जैसे देखिए या स्मॉल, इस तरह के स्मॉल पैकेज में होगा जो एक्सप्लोसिव कैपेसिटी, इसका विस्फोटक क्षमता क्या 1 LB है ना, पाउंड। 1 LB में लगभग 450 ग्राम मान के चलिए, है ना। तो यह 40 फीट तक बंद बिल्डिंग, 900 फीट तक आउटडोर डिस्टेंस। इस तरह देखिए ये छोटा छोटा इस तरह ये बम की तरह होते हैं। अब किसी को पता चलेगा ये टॉर्च है, लेकिन ये क्या है, बम है, जिसको पाइप बम कहते हैं। ये सारे घर पे अभी बताएं कैसे बनाया जा सकता है, फर्टिलाइजर का यूज करके बनाया जा सकता है। क्लियर? तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से भी आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। और या अगर कुछ सीखे हैं या आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।